मसीह की देह की एक और पीढ़ी है, आखिरी दिनों की पीढ़ी, विश्वासियों की चुनी हुई कलीसिया। वे आग से बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि यह है महिमा की आग। और यह वही पीढ़ी है विश्वासियों की जो महिमा मंडित की जाएगी। पर यह पीढ़ी पर परमेश्वर की महिमा नहीं आ सकती जब तक हम तैयार नहीं हो जाते आत्मा की मार को, आत्मा की तपाई को आग के रूप में ओला स्वीकार करने के लिए। परीक्षा की आग, पवित्रता की आग, परमेश्वर की आग, यही है परमेश्वर के आयामों की आगे जो इंसान को बदल देती है, जो आत्मा को शुद्ध कर देती है, जो कलीसिया को चमका देती है। परमेश्वर के आयामों में शरीर की कोई गिनती नहीं होती। जब तुम अंडा खरीदते हो तो उसमें से क्या खाते हो? क्या खाते हो? अंदर का हिस्सा। और छिलके का क्या करते हो? फेंक देते हो। उसी तरह मनुष्य का असली हिस्सा आत्मा है। इसीलिए शरीर आसानी से मर जाता है, क्योंकि वे नहीं जानते कि शरीर का जीवन आत्मा है, शरीर का जीवन मन है। शरीर पूरी तरह मन की दया पर है। पर तुम ध्यान देते हो शरीर पर और बहुत कम ध्यान देते हो मन पर। अब सुनो, मैं बताता हूं कि परमेश्वर के राज्य में क्या होता है। कल्पना गति है। हां, कल्पना गति है। माफ करना, मैं दोहराता हूं। कल्पना क्या है? गति, विचार या सोचना, यही शब्द है। संवाद सोच से बनता है। सोचना, 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 कल्पना गति है। तुम नहीं समझते कि यह चीज आत्मिक लोकों में कैसे काम करती है। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह होता है। बाइबल ऐसा क्यों कहती है? जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह होता है। क्योंकि एक ऐसा आयाम है जो तुम्हारे अस्तित्व की दूसरी वास्तविकता को पकड़ता है, जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा। क्या तुमने यह समझा अब? कभी कभी हम इस भ्रम में इतने सीमित होते हैं। हां, जैसे कि मैं अक्सर इसे कहता हूं, भ्रम। अब मैं इसे निष्कर्ष में कहता हूं। हर बार जब तुम सोचते हो, मतलब आत्मिक लोकों में बात कर रहे होते हो, और हर बार जब तुम कल्पना करते हो, तुम आत्मिक लोकों में चल रहे होते हो। तो अगर तुम्हारी कल्पना ऊपर की ओर है तो तुम बहुत जल्द शारीरिक आयाम में भी ऊपर उठोगे। लेकिन अगर तुम्हारी कल्पना नीचे की ओर है, अगर तुम्हारी कल्पनाएं डर और हीनता में फंसी है, तो तुम्हारा जीवन उसी सब में जकड़ जाएगा जो तुम्हारी कल्पना ने छोड़ा है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो वही करती है जो तुम सोचते हो, क्योंकि लिखा है, वह जो कर सकता है हमारी मांग और विचारों से कहीं अधिक कर सकता है। किसके अनुसार? उस शक्ति के अनुसार। कौन सी शक्ति? मन की शक्ति। हां, तुम्हारे मन में जो शक्ति है, एक शक्ति तुम्हें आत्मिक गति देती है और दूसरी शक्ति तुम्हें भावना या विचार देती है, जैसे शब्द वैसे विचारों की झलक। और सुनो, 90% समय तुम्हारी सोच की रेखा वो शब्द हैं जो तुम बोलते नहीं पर आत्मिक लोकों में कहे जाते हैं। क्योंकि हर बार जब तुम सोचते हो, तुम बोल रहे होते हो।
जब बाइबल कहती है हर शब्द का हिसाब दिया जाएगा, तो आत्मिक लोकों में तुम्हारे बोले हुए शब्द नहीं, तुम्हारे सोचे हुए शब्द है। क्योंकि लिखा है, मैं जानता हूं विचार। देखा तुमने? जो मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूं वह विचार है, शब्द नहीं। क्योंकि विचार आत्मिक लोकों में पकड़े जाते हैं। जब तुम सोचते हो, तुम बोल रहे होते हो, और जब तुम बोलते हो वे शब्द पकड़े जाते हैं और फिर वे प्रकट होते हैं शारीरिक संसार में। इसीलिए बाइबल कहती है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह होता है। अगर तुम यह समझ लो तो तुम जानोगे कि तुम्हारे विचारों में शक्ति है, क्योंकि स्वर्गीय लोकों में ऐसे प्राणी हैं जो तुम्हारे विचारों को सुनते हैं। और उनका काम है परमेश्वर के आदेश से तुम्हारे विचारों को वास्तविकता में बदल देना। सुनो, शब्दों की झलक मनुष्य के लिए है, आत्माओं के लिए नहीं। Listen, verbal expression is for humans, never for spirit. In fact, क्योंकि तुम जो शब्द कल कहने वाले हो वे पहले ही बीत चुके हैं। क्योंकि जो तुम बोलते हो वह पहले ही तुम्हारे हृदय में कहा और सोचा जा चुका है। बाइबल कहती है, हृदय की भरपूरता से ही मुंह बोलता है। इसका मतलब मुंह वही बोलता है जो पहले ही सोच में कहा गया है। यह सीखना जरूरी है। कुछ साल पहले जब मैंने इस सच्चाई को समझा, मैंने अपने विचारों का ध्यान रखना शुरू किया। क्योंकि अगर तुम किसी बात पर लंबे समय तक मन लगाओगे तो तुम वही बन जाओगे और वही चीज तुम्हारे जीवन में घटेगी। फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, अगर तुम अपने विचार किसी चीज पर टिकाए रखो तो तुम आत्मिक लोकों में ऐसी तरंगें और ऊर्जा छोड़ते हो जो उस चीज को वास्तविक बना देती है जिस पर तुमने लगातार विचार किया है। तुम एक छल करने वाले बन जाते हो, तुम एक जादू करने वाले बन जाते हो, तुम एक टोना करने वाले बन जाते हो अगर तुम्हारे विचार परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, शरीर के कामों में से एक है टोना टोटका, विचक्राफ्ट। हाँ, यही शरीर का काम है जो आत्मा के विरोध में चलता है। कलीसिया में ऐसे बहुत से जादूगर हैं जो खुद नहीं जानते कि वे इसमें चल रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे सोचने की रेखा तक पहुंच जाऊं तो मैं जान जाऊंगा कि तुम्हारी कल्पना क्या कर रही है। कल्पना वह है जो भीतर की सोच को बाहर लाती है। इसलिए स्वर्ग के साथ जुड़ने का रास्ता यही है कि तुम मसीह का मन प्राप्त करो। कल्पना करो, जब तुम्हारे पास मसीह का मन होगा तो तुम्हारे विचार परमेश्वर के वचन होंगे। तुम परमेश्वर से बात कर रहे होगे। तुम्हारी कल्पनाएं तुम्हें प्रभु के स्वप्नों और उपस्थिति में ले जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। यही वह स्थान है जहां हमें ठहरना चाहिए, जहां किसी भ्रष्टता को तुम्हारी चेतना या समझ तक पहुंचने की अनुमति नहीं होती। क्योंकि परमेश्वर के लोकों में वे सोच से बात करते हैं। वे मन ही मन विचारों के जरिए बात करते हैं, शब्दों से नहीं। परमेश्वर के लोकों में वे कल्पना से चलते हैं, कल्पना से आगे बढ़ते हैं और इसी तरह स्वर्ग से जुड़ते हैं। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ
सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।